दोस्तों, एक बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर कैसे रहा है। उन्होंने अपने दौर में कितना संघर्ष किया है और किन किन कठिनाइयों का सामना करके आज उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली है। लेकिन एक समय था जब मिथुन चक्रवर्ती का दबदबा काफी ज्यादा कायम था। यहाँ तक कि कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देने वाले मिथुन चक्रवर्ती काफी बड़े सुपरस्टार बने हुए थे। हालांकि उनको आज भी एक सुपरस्टार, डिस्को डांसर और पता नहीं किन किन नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें 80 के दशक की, जब उनका दबदबा 80 में चल रहा था, तब उन्हें सबसे बड़ी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसकी जानकारी खुद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में दिया था। जब हमने वह इंटरव्यू देखा और उसको सुना, तब मिथुन चक्रवर्ती का वह दर्द हमको भी सुनकर काफी दुख हुआ और सोचा गया कि आप सबके साथ भी उनकी इस दर्द को बताया जाए कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती को इतने बड़े सुपरस्टार जबकि बन चुके थे, उसके बावजूद कौन सा दर्द था, कौन सी चीज थी जो उन्हें काट रही थी, अंदर से दुख झेल रहे थे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती उस समय जब 80 दशक में सुपरस्टार बने थे, तब की बात को उन्होंने लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि जब वो डिस्को डांसर बन गए थे, तब उनके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे, जो उनके रिश्तेदार थे, सब ने उनसे बातें करना बंद कर दी थी और वह अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेले पड़ गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे देखकर जो भी उस समय के एक्टर्स थे बड़े बड़े, वो भी मुंह चुरा लिया करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, जिनमें धर्मेंद्र साहब का भी नाम सबसे आगे आएगा। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि धर्मेंद्र साहब ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मेरे हर कदम पर साथ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिनेता थे जो मुझे देखकर जलते थे, जो नहीं चाहते थे कि मैं एक सुपरस्टार बनूं। यहाँ तक कि मिथुन ने यह भी कहा कि मैं अपनी फिल्मों के लिए जब किसी के पास जाता था कि मुझे किसी फिल्म में काम मिल जाए, तो वहाँ से मुझे धुतकार कर भगा दिया जाता था। लेकिन जब मेरी डिस्को डांसर हिट हुई और जब मैं डिस्को डांसर बन गया था, तब कुछ ऐसे भी लोग आए जो मुझे भूल चुके थे, जो मुझे धुतकार चुके थे। वो लोग भी मेरे साथ उस समय जुड़ने को तैयार हो गए, जैसे कि जितेंद्र साहब। जितेंद्र साहब की अगर बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती का अगर आप खबरें उठा के देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जितेंद्र ही वो एक्टर थे जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को कालिया कहकर उनका मजाक बनाया था। लेकिन बाद में उनके साथ भी वो काम करने के लिए तैयार हो गए और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने एक साथ काम किया था। लेकिन अगर बात करें 80 के दशक की उस कहानी की, जब मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 थे, उसके बावजूद वो एकदम अकेले पड़ गए थे। उनका दोस्त, यार, साथी, यहाँ तक कोई रिश्तेदार उनका साथ देने को तैयार नहीं था। सबको यह लग रहा था कि मिथुन एक बड़ा स्टार बन चुका है, वो कहाँ हमसे बात करेगा, कहाँ हमारे साथ बैठेगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी लोग जानते हैं कि वो गरीबों को और जितने भी मदद करने वाले बंदे होते हैं, उन सब की मदद करने में मिथुन चक्रवर्ती आज भी आगे रहते हैं। लेकिन 80 के दशक यानी कि उनका स्टारडम ही, उनका नंबर 1 ही उनको एक अकेले